हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर क्लास इंग्लिश बाय एच.डी. स्वामी। इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर सिंपल टेंस। आइए पढ़ते हैं स्ट्रक्चर। देखिए स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल ऑब्लिक सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है कि इस टेंस की वर्ब फॉर्म विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। इसमें सेल फर्स्ट पर्सन आई और वी जब सब्जेक्ट आए तब यूज किया जाएगा, और बाकी अन्य जो भी सब्जेक्ट आए उनके साथ विल का यूज होगा। आइए देखते हैं यूजेज। फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज कहाँ होता है। देखिए, फ्यूचर सिंपल टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए होता है जो सामान्य रूप से भविष्य में होंगे। देखिए इस टेंस के एडवर्बियल्स, इस टेंस के मुख्य एडवर्बियल्स हैं टुमारो, ये आपको सेंटेंस में दिया हुआ मिलेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग आ सकता है, नेक्स्ट इवनिंग आ सकता है, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर आ सकता है, या फिर नेक्स्ट टाइम की कोई सन दे रखी हो वो आ सकती है। इन मार्च 2023 इस प्रकार का कोई आगे का फ्यूचर का टाइम आ सकता है। आइए पढ़ते हैं एग्जाम्पल। देखिए पहला एग्जाम्पल, यू गो टू कॉलेज टुमारो। तो यहाँ टुमारो दे रखा है एडवर्बियल, तो इसमें हमें फ्यूचर सिंपल टेंस की वर्ब फॉर्म भरनी है। यहाँ यू दे रखा है तो हम विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरेंगे, विल गो। तो ये सेंटेंस हो जाएगा यू विल गो टू कॉलेज टुमारो। अगला सेंटेंस देखिए, आई गो टू जयपुर नेक्स्ट वीक। तो यहाँ नेक्स्ट वीक दे रखा है, ये हमें इस सेंटेंस में एडवर्बियल मिला है, तो इसमें फ्यूचर सिंपल टेंस भरा जाएगा। तो आई के साथ सेल का यूज होगा, आई सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो। ये सेंटेंस हो जाएगा आई सेल गो टू जयपुर नेक्स्ट वीक। अगला सेंटेंस देखिए, वी प्ले क्रिकेट नेक्स्ट संडे। हम अगले संडे को क्रिकेट खेलेंगे। तो नेक्स्ट संडे यहाँ फ्यूचर टाइम इंडिकेटर दे रखा है हमें, तो यहाँ फ्यूचर सिंपल टेंस की वर्ब फॉर्म सेल ऑब्लिक विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो आई और वी के साथ हमें सेल यूज करना है, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हमें विल का यूज करना है। तो यहाँ वी दे रखा है तो यहाँ सेल आएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले। तो ये सेंटेंस हो जाएगा वी सेल प्ले क्रिकेट नेक्स्ट संडे। फ्यूचर सिंपल टेंस का अगला यूज देखिए, अनकंट्रोल्ड एक्शंस ऑफ फ्यूचर टाइम। फ्यूचर टाइम के अनकंट्रोल्ड एक्शन, जिस पर ह्यूमन बीइंग का कोई कंट्रोल नहीं होता है, ऐसे एक्शंस के लिए भी फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। देखिए एग्जांपल, इससे और अच्छे से समझ में आएगा। पहला एग्जांपल, आई बी 34 ईयर्स नेक्स्ट ईयर। मैं अगले साल 34 साल का हो जाऊंगा। तो यहाँ हमें सेल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरनी है। तो आई के साथ सेल आएगा तो हम भरेंगे सेल प्लस बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी आएगी। तो आई सेल बी 34 ईयर्स नेक्स्ट ईयर। ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। यहाँ ईयर ही है, एस नहीं है। अगला सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस देखिए, संडे बी आफ्टर 2 डेज। 2 दिन बाद संडे आएगा। तो हम यहाँ भरेंगे विल प्लस बी। तो ये सेंटेंस हो जाएगा संडे विल बी आफ्टर 2 डेज। अगला सेंटेंस देखिए, दिवाली बी इन नवंबर नेक्स्ट ईयर। दिवाली अगले साल नवंबर में आएगी, तो जो नेक्स्ट टाइम है उसमें आएगी। तो ये ह्यूमन बीइंग है, इसमें कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, आगे पीछे नहीं कर सकता है। तो इसमें भरेंगे हम दिवाली विल बी इन नवंबर नेक्स्ट ईयर। ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अगला यूज देखिए, प्रेडिक्शन, भविष्यवाणी। जब स्पीकर अपने विचार से किसी काम की फ्यूचर में होने की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी माने, मतलब स्पीकर अपने विचार से किसी काम की होने की बहुत ही ज़्यादा संभावना माने, तो वहाँ हम फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज कर सकते हैं। देखिए इसमें कुछ फ्रेजेस दे रखी है, यदि ये सेंटेंस के शुरू में आती है
और उसके बाद आपको टेंस में आपको फ्यूचर टाइम का सेंस मिलना चाहिए कि हाँ इसमें फ्यूचर टाइम ही होगा। तो इसमें फ्रेजेस देखिए क्या क्या आएगी। इन माई ओपिनियन या इन आवर ओपिनियन, आई थिंक, आई बिलीव, आई सपोज, आई एम श्योर, ये आ सकती है। और इसके अलावा प्रोबेबली, परहैप्स, मे बी, ये भी आ सकती है। इन तीनों का अर्थ होता है शायद। तो इनके बाद सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद आपको फ्यूचर सिंपल टेंस की वर्ब फॉर्म यूज करनी है। आइए देखते एग्जाम्पल, इससे और क्लियर हो जाएगा। देखिए पहला एग्जाम्पल, आई थिंक इंडिया विन द मैच टुमारो। तो यहाँ आई थिंक फ्रेज आ रखी है और फ्यूचर टाइम आ रखा है, तो निश्चित रूप से फ्यूचर सिंपल टेंस आएगा इसमें। तो इंडिया विल विन द मैच टुमारो, ये कंप्लीट हो गया। अगला देखिए, आई बिलीव शी बी हियर टुमारो मॉर्निंग। मैं मानता हूं कि कल सुबह वह यहाँ होगी। तो ये की संभावना बता रहा है कि मैं मानता हूं कि कल सुबह वो यहाँ होगी। तो यहाँ हमें आई बिलीव फ्रेज दे रखी है, ये मिल गई, और टुमारो मॉर्निंग दे रखा है, ये फ्यूचर टाइम मिल गया। तो यहाँ हम भरेंगे विल बी। सेंटेंस हो जाएगा आई बिलीव शी विल बी हियर टुमारो मॉर्निंग। अगला सेंटेंस देखिए, आई एम श्योर। अगला सेंटेंस देखिए, आई एम श्योर रेखा गेट ए फर्स्ट डिवीजन। आई एम श्योर मतलब मैं आश्वस्त हूं कि रेखा प्रथम श्रेणी प्राप्त करेगी। तो यहाँ फ्रेज दे रखी आई एम श्योर, और तो इसमें ये स्पीकर अपनी पॉसिबिलिटी बता रहा है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी जाहिर कर रहा है, तो फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज करना है इसमें। तो यहाँ आएगा रेखा विल गेट फर्स्ट डिवीजन, ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अगला यूज है कंडीशनल सेंटेंस के प्रिंसिपल क्लॉज में सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग होता है यदि सबऑर्डिनेट क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट टेंस हो। मतलब यदि सबऑर्डिनेट क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट टेंस दे रखा हो तो हमें प्रिंसिपल क्लॉज में फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज करना है। मतलब जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं उसमें मुख्यतः दो क्लॉज होते हैं, एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। तो देखिए एग्जाम्पल, इससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहला एग्जाम्पल देखिए, आई सेल बाई ए कार व्हेन द प्राइस कम्स डाउन। देखिए आई सेल से लेकर यहाँ तक कार तक ये प्रिंसिपल क्लॉज है, और व्हेन से लेकर के डाउन तक ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो देखिए सबऑर्डिनेट क्लॉज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस दे रखा है, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस दे रखा है। तो प्रिंसिपल क्लॉज में हमें फ्यूचर सिंपल टेंस भरना है, इसका विशेष ध्यान रखना है। दूसरा सेंटेंस देखिए, इफ़ यू कम हियर आई सेल हेल्प यू। इस बार सबऑर्डिनेट क्लॉज खाली छोड़ दिया, प्रिंसिपल क्लॉज में वर्ब फॉर्म भर रखी है। तो यदि प्रिंसिपल क्लॉज में भी आपके फ्यूचर सिंपल टेंस दे रखा हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस भरना है, ये भी आपको इससे पता रहना चाहिए। तो यहाँ क्या आएगा, यू कम, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अगला सेंटेंस देखिए, व्हेन इट रेन्स द प्लांट्स, यहाँ प्लांट्स है, द प्लांट्स ग्रो। देखिए ये कंडीशनल क्लॉज है रेंज तक, और द प्लांट्स से लेकर ग्रो तक ये प्रिंसिपल क्लॉज है कि यहाँ प्रेजेंट सिंपल टेंस दे रखा है तो यहाँ हमें फ्यूचर सिंपल टेंस पढ़ना है। तो यहाँ हो जाएगा विल ग्रो। ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अगला सेंटेंस देखिए, इफ यू वर्क हार्ड यू सक्सीड। ये सबऑर्डिनेट क्लॉज दे रखा है इफ से लेकर के हार्ड तक, और इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस भर रखा है। तो यहाँ हमें प्रिंसिपल क्लॉज में फ्यूचर सिंपल टेंस पढ़ना है, तो यू विल सक्सीड। इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आई होप ये जो टेंस हमने पढ़ा है आपके समझ में आया होगा। तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।